गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए वॉइस का चैप्टर चल रहा है, ठीक ना, सीक्वेंस में। तो कहना कुछ नहीं, स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, आप पहले की वीडियो देख चुके होंगे। तो आगे का क्लास देखिए, हमने इसके पहले जो है हेडिंग दिया था वॉइस पार्ट, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो ये तो चैप्टर का पार्ट बताएगा। इससे ये पता चलेगा कि वॉइस में कितनी क्लास हो चुके हैं, कितने क्लास हो चुके हैं, उसकी संख्या को बताएगा। ये बताएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कितनी क्लास हो चुके हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कितनी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, चले। तो अफर्मेटिव में ये 4 नंबर पर जा रहा है। इसके पहले क्या था, अफर्मेटिव लिखा था मैं नीचे हेडिंग, पार्ट 4 के अंतर्गत क्या है, ये वाली हेडिंग है। वहां लिखा था कि पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स, सिर्फ रूल्स लिखा था और 3 रूल्स बताया था, ठीक है ना। 3 रूल्स बताया था, वो 3 रूल्स क्या है, कॉमन है, ठीक ना। अब ये जो रूल है आपका, आप इसको रूल 4 के अंतर्गत आप ले सकते हो। अपने अगर नोटबुक में बना रहे हो तो इसको क्या ले सकते हो, 3 उधर हो गया है, यहां से आप यहां पर क्या ले सकते हो। आ रहा है जी? जी सर। जी सर। रूल 4 ले सकते हैं, इसको आप रूल 4 कर सकते हैं। तो रूल 1 2 3 है, लास्ट वीडियो में कॉमन था। अब ये रूल 4 के अंतर्गत, चूंकि आप पहले रूल में चर्चा हो चुकी है, कुल 15 टेंसेस होते हैं और 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव बनता है, चर्चा हो चुकी है। तो ये रूल 4 में हमने क्या किया, कुल 8 टेंसेस का क्या एक चार्ट बना दिया। लेकिन इस पोर्शन का एक्टिव जो वॉइस होता है, देखिए टेंस में आपको क्या पढ़ाया जाता है, एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ाया जाता है। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त वाक्य को ही पढ़ाया जाता है। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त वाक्य को क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, सीधा सीधा बात। तो एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ाया जाता है, पैसिव नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो आप टेंस पढ़ चुके होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको, ठीक ना, लेकिन पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की तो आप पहचान जानते ही। देखिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान हमने नहीं दिया, किसी भी टेंस की आटो नहीं दी, ठीक ना, उसकी जरूरत नहीं है, आपको पैसिव वाली पहचान लेना है। तो चलिए हम चर्चा लेकिन कर देते हैं भाई। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ई एस जोड़ देते हैं। ओके, मौखिक सुन लो। और आई वी दे यू प्लस प्लूरल नंबर नाउन, मतलब आब्लिक कर दो, आब्लिक प्लूरल नंबर नाउन और प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये सामान्य नियम होता है। यानी यहाँ पर 2 चीज होती है, सब्जेक्ट प्लस, भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या एस ई एस जुड़ा रहेगा। तो बोलचाल में लोग कह देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान देना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आई ऐसा सब्जेक्ट है कि मामला फंसा देगा। आई ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाता है, तो दिक्कत करेगा, ठीक है ना। लेकिन बोलचाल में कह सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस जोड़ देते हैं। तो ये तो टेंस का नियम हुआ। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होगी। आप प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये लेक्चर बहुत क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, सीधे सीधे सब्जेक्ट के अनुसार, इतना आप जानते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस जुड़ा रहेगा। तो जब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं भैया, पैसिव में दे रहे हैं, तो ये पैसिव सेंटेंस की पहचान हो गई। बोलिए, तो पैसिव सेंटेंस में यानी पैसिव वॉइस में हमने क्या किया, केवल सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म और बाय प्लस एजेंट। ये सारी चीजें तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, हाँ, कॉमनली बता चुका हूँ। अब बताइए, सवाल ये उठता है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि इज किसके साथ लगेगा। तो ही सी इट के साथ क्या लगेगा भैया, इज लगेगा। राम मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आई के साथ एम लगेगा। और
वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, बॉयज हुआ, गर्ल्स हुआ, उनके साथ क्या लगेगा आर, यानी कह सकते हो क्या जी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट बोलचाल में। लेकिन यहाँ आई फिर फंसा रहा है, आई क्या है स्वतंत्र रूप से अलग ले रहा है। फिर भी आई क्या है वास्तव में, आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, प्लूरल नहीं होता है। केवल यह टेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देता है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, हाँ इसलिए कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो आई को अगर छोड़ दिया जाए तो एक कॉमन रूल बन सकता है क्या जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो ये आपका पैसिव की पहचान हुई, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव सेंटेंस अर्थात जो टेंस से पढ़ा जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, यानी वहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब कि जो वाज आप वर्ब का प्रयोग कर रहे हो ये पैसिव क्या जी पैसिव वर्ब हो गई, यानी पैसिव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बताओ ये क्या हो गया, ये भी पैसिव है और ये पैसिव जो थर्ड फॉर्म है ये तो पैसिव रहेगी। तो बोलो ये पैसिव वर्ब का क्या हुआ, बोलो ये पैसिव वर्ब तो है, आप इसे बोलो आप हेल्पिंग वर्ब लिखो तो। देखिए हेल्पिंग वर्ब किसका है, हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस बोलो। अब यहाँ ये क्या हो गया मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आप पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, हमेशा मेन वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस होगा, यानी पैसिव वॉइस का ही पैसिव वॉइस है तो किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए किसी भी टेंस में लग रहा है, जबकि एक्टिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि किसी भी टेंस में आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अब चलो यहाँ आपने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ा या केवल फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होगा प्लूरल फॉर्म होगा, और जैसे एस एस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। और यहाँ क्या है जी क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हो। फ्यूचर इंडिफिनिट में आप क्या करते हो भाई, फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में एक्टिव में पहले से आपका क्या लगा रहता है, ये लगा रहता है। ध्यान देना बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ और बारीकी से बता रहा हूँ, पूरा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्यूचर टेंस का एक्टिव फॉर्म है, यानी एक्टिव सेंटेंस है, अर्थात कहाँ का जी फ्यूचर इंडिफिनिट यहाँ पर है। ये है भैया हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा ये हेल्पिंग वर्ब ऑफ किसका जी एक्टिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा, यानी यह एक्टिव सेंटेंस में पहले से ही मौजूद है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, ए फॉर एक्टिव, ठीक ना। एक्टिव वॉइस ये पहले से मौजूद है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था, तो सीधे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसका आएगा, पैसिव वॉइस का होगा। सीधी सीधी सिंपल बात, याद करने का अच्छा तरीका बताता रहा हूँ, कभी जिंदगी में आप कंफ्यूज होगे नहीं और ना आपको रटने की जरूरत है। बस एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है बस उसी को याद करो। तो यहाँ एडिशनल नहीं आ रहा बल्कि आ रहा है, ठीक है ना जी, अलग से यहाँ एडिशनल आ रहा है। देखो क्योंकि आप पहले से जहाँ पर भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो वहाँ पर तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हो अपने तरफ से, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, शायद आप भी है ना। तो एडिशनल अतिरिक्त जो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब हमारा बी है। अब इस बी को किसका हेल्पिंग वर्ब करोगे, हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस कहोगे, क्या कहोगे बोलो, हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मेरा तरीका भी याद आ गया पढ़ाने का, साइंटिफिक एकदम बिल्कुल चीर फाड़ पोस्टमार्टम। और थर्ड फॉर्म में हम क्या बताएं, हर जगह बताएं कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आप पैसिव वॉइस हर जगह ही रहेगा, हम चर्चा केवल इसकी करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव फॉर्म पर ध्यान दो, एक्टिव फॉर्म पर यानी एक्टिव सेंटेंस का, यानी एक्टिव वॉइस की बात करो, ठीक ना जी। तो बीच में से वीडियो अगर पढ़ते हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन पहले दिन से लेक्चर लेते हो, ठीक है ना, क्लास 1 से पार्ट 1 से वॉइस पार्ट 1 से, तो तुम्हें सारी बात मेरी समझ में आएगी। तो क्या करोगे यार,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऑलरेडी पहले से ये लगा रहता है, बोलिए लगा रहता है कि नहीं, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तो बोलिए ये हेल्पिंग वर्ब आपका है, बोलिए ये हेल्पिंग वर्ब आप एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, जब ये लोग पूरा का पूरा जो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत मान लेते हैं, रट लेते हैं, नहीं नहीं जी, ये तो पहले से है, जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आएगा वही पैसिव वॉइस का होगा, यानी मुख्य यही पहचान होगी। यहाँ पर ये मेन बड़ी पहचान हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है और यहाँ पर बी हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रही है, बी हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव, थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, बाकी चीजें सेम रहेगी, बाई प्लस एजेंट प्लस अदर वर्ड्स कॉमन स्ट्रक्चर में दे चुका। अब चलते हैं हम पांच कंटीन्यूअस में चलते हैं, तो पांच कंटीन्यूअस में ये वर्ब क्या है, पहले से लगा रहेगा, कहाँ से, एक्टिव फॉर्म से ही लगा रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, बोलिए आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। एडिशनल क्या आएगा, बीइंग आया, तो यही आपको याद करना है, बीइंग क्या होगा, बीइंग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस दोनों में सेम समान रूप से हेल्पिंग वर्ब बनता है, किसमें जी, पैसिव वॉइस में, बाकी कुछ नहीं, रट लो कि बीइंग जोड़ना है किसमें जी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। अब आपका थर्ड फॉर्म बनाना तो समान प्रक्रिया रहेगी, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग तो समान प्रक्रिया रहेगी, तो कहाँ कंफ्यूजन है, कुछ तो नहीं है। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप टेंस पढ़े हो, इसका मतलब है का प्रयोग हम ऑलरेडी करते हैं, तो ये किसकी पहचान है, बोलो, हेल्पिंग वर्ब आप एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब देखो भैया, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ट्रिक और थंबनेल पर लिखता हूँ ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ट्रैक है, ध्यान देना, ट्रिक नहीं ट्रैक। तो ट्रिक कब चलता है, जब ट्रैक पर रहोगे, तो कहा जी नो ट्रिक विदाउट ट्रैक, आपका ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक कि आप ट्रैक पर नहीं आओगे। ट्रैक का मतलब समझ ही रहे हैं आप, यानी एक सीक्वेंस में आएगी, एक तरीके में आएगी, तो वहाँ पर ट्रिक काम करता है, ठीक ना। तो भैया ये ट्रैक पर रही, हम तो ट्रैक कहते हैं, ट्रिक नहीं। क्या होता है यार, मैथ्स थोड़े है, मैथ्स है क्या कि ट्रिक होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें कोई ट्रिक रुक नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ, सुनने वाले सुन लो। हाँ है, ये सब थंबनेल पर लगा देते हैं ट्रिक, 2 मिनट में सिखा के आपको एसएससी सीजन निकाल देंगे, निकलवा देंगे, ऐसा नहीं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, वीडियो मेकर है, ठीक ना भैया। अब ये कहाँ से आया, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस, बोलो है कि नहीं। इसमें एडिशनल क्या आया, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस, बोलो आया कि नहीं आया। यही तो तुमको रखना है कि एडिशनल हमको जोड़ना क्या, बाकी टेंस तो जानते ही हो, एक जगह यहाँ पर केवल 2 ध्यान देना है, प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट में, बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा है, एडिशनल वाला याद कर लो, यहाँ बी, यहाँ बीइंग, बीइंग, यहाँ बीन और यहाँ भी बीन। ये बोलो हेड क्या है, ऑलरेडी लगा हुआ है, एक्टिव सेंटेंस का लगा है कि नहीं, पास्ट परफेक्ट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब आप बोलो क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को एक्टिव सेंटेंस को, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस, इतना ना रखना है। अब चलो जब फ्यूचर परफेक्ट में आते हो, तो ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब 1, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब पहले से रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब 1 और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब 2, ये दोनों ही किसका है, एक्टिव फॉर्म से आया है, यानी हेल्पिंग वर्ब 1 आप एक्टिव वॉइस और हेल्पिंग वर्ब 2 आप बोलो एक्टिव वॉइस, है ना। अब एडिशनल क्या आया, अब उसी को याद करते हैं यार, यादें नहीं होता है, जब टेंस जानते हो तो क्या नहीं याद होगा। यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, पहला है सर और आप में से कोई एक, उसके बाद है आएगा कहाँ से, एक्टिव फॉर्म से, एक्टिव सेंटेंस से। एडिशनल में क्या आया बोलो, यहाँ पर एडिशनल में बीन आया, यानी हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस। तो अब बताओ, अब कुल टोटल कितना हो गया, 1 2, अब कितना हो जाएगा, 3 हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव में 3 हेल्पिंग वर्ब्स आए। बाकी में देखो, बाकी में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर बोलो एक ही है, यहाँ भी एक आब्रिक लगा दिया, कोई एक ही यूज करोगे। यहाँ पर देखो एक पहले से है, फ्यूचर इंडिफिनिट में पहले से है, एक एडिशनल आ गया, तो इसको हेल्पिंग वर्ब 1 कर दो
और इसको हेल्पिंग वर्ब टू कर दो। तो 1 कहाँ से है? एक्टिव फॉर्म से, और 2 कहाँ से भैया? पैसिव फॉर्म से। यहाँ कर दो, देखो एक पहले से है तो हेल्पिंग वर्ब 1 कहाँ से? एक्टिव फॉर्म से, और हेल्पिंग वर्ब 2 बीइंग कहाँ से? 2। समझ में आ रहा है ना? अरे पहली हेल्पिंग वर्ब कहाँ से? एक्टिव फॉर्म से, और ये पैसिव फॉर्म से। एक्टिव सेंटेंस का हो, एक्टिव फॉर्म का हो, सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। अब देखिए वाज वर्ब हुआ है कहाँ से जी? बोलो। एक्टिव फॉर्म से, एक्टिव सेंटेंस से, और बी कहाँ हुआ? पैसिव से, दूसरी आ रही है। अब यहाँ देखो हैज है कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब 1 एक्टिव फॉर्म से, और ये कहाँ से आ रही है? बीइंग, पैसिव से आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब 1 एक्टिव फॉर्म से, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2। मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूँ कि अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर देने की टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेगेटिव सेंटेंस इसके बाद शुरू होगा। क्या शुरू होगा? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का हटो, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब निगेटिव में, जब निगेटिव में तुम आओगे, चर्चा कर दे रहा हूँ, जब निगेटिव में तुम आओगे तो यहाँ क्या है? डू डज नॉट लगता है। बोलो, यहाँ डिड नॉट लगता है, यहाँ क्या लगता है जी? शैलो विल के बाद नॉट लगता है। ध्यान देना, एक्टिव फॉर्म में लगता है ना, तो कुछ करना नहीं है। जहाँ एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा किसके? एक्टिव सेंटेंस में, तो उसी के जस्ट बाद, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है आपको। कान खोल के सुन लीजिए। कहाँ जी? चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो अब चलते हैं, एक्टिव में क्या है यहाँ पर? डू और डज नॉट, डिड नॉट आ रहा है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? यहीं पर लगेगा नॉट, यानी इज एमआर के बाद नॉट, वाज वर्ब के बाद नॉट। इसलिए स्पेंड कर दे रहा हूँ कि ताकि आगे है फिर से हमको ना बनाना पड़े। ठीक ना? फिर से दोबारा इसको ना बनाना पड़े। अब चलिए वाज आर्टिक वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा दो। बोलो निगेटिव हो गया, यहीं पर लगा। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ तो डिड नॉट रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? वाज आर्टिक वर्ब नॉट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट क्या है? न्यू सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब चलो, अब फ्यूचर इंफिनिट में तो ऑलरेडी सेल आर्टिक के बाद ही नॉट आता है, और वो का फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म में, तो नॉट यही रहेगा। कहाँ जी? सेल आर्टिक के बाद ही। अब चलो कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एमआर के बाद ही नॉट आता है, तो यहाँ भी नॉट का प्रयोग यहाँ ही करोगे। ये नहीं कि यहाँ लेके चले जाओगे, गलत हो जाएगा। अब चलो पास्ट में कहाँ करते हो? वाज वर्ब के बाद करते हो, जो वाज वर्ब के बाद ही करोगे, यानी जो एक्टिव सेंटेंस में जहाँ करते हो वही करना है। ठीक ना? कई हेल्पिंग वर्ब से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हैज के बाद करते हो तो यहीं कर दो, यहाँ गलती से मत कर देना। यहाँ हायर के बाद करते हो तो यहाँ कर दो। फिर जब हम फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे तो 3 हो जाते हैं, तो कहाँ करोगे? यहाँ करते हो ना, सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हो, यहीं कर दो, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव भी खत्म, समझ गया? लेकिन उस पर हम अलग से क्लास लेंगे। हाँ, इसलिए चर्चा कर दिया कि भैया आपको दिक्कत नहीं। अब हम सेंटेंस लेते हैं, क्या करते हैं? एग्जाम्पल। ये तो रूल्स हो गया ना, बोलिए रूल्स हो गए। अब एग्जाम्पल, भाई 8 टेंस है तो कम से कम 8 सेंटेंस तो होने चाहिए। क्या जी? अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का अगर रूल आपको समझ में आ गया तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सबसे पहले तो बोलिए वह एक्टिव प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर। बोलिए सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना है भाई? टेंस पहचानोगे ना,
टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि नहीं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। चलो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या है? एक्टिव फॉर्म। बोलो कोई हेल्प वर्ब लगा? नहीं। ही आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या लगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें हमने कहा यस जोड़ा है, क्योंकि ई पहले से लगा रहा था। ये टेंस के नियमानुसार चलता है, यानी वर्ब भी सिंगुलर। क्या हो गई? वर्ब भी सिंगुलर। अब ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अदर वर्ड्स है कि नहीं है? हमने कहा था कि अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या किया? पैसिव में इसको न्यू सब्जेक्ट बना दिया। बोलिए लेटर, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या क्या हो? अरे ओके जल्दी। हाँ अभी लिखते ना, वो दिमाग में चल रहा है ना, वो आ जाता है। क्या है? फर्स्ट चल रहा है लेटर। अब बताओ, हम पैसिव में जा रहे हैं ना, तो वहाँ क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक ना? तो ये आपका क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन है कि नहीं? बोलिए। हाँ एम तो लेगा नहीं, एम तो लेगा नहीं, क्योंकि एम किसके लिए? आई के लिए स्पेशल है। हाँ आर किसके लिए? प्लूरल नंबर नाउन के लिए होगा। यहाँ पर क्या है? ये सिंगुलर नंबर नाउन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या किए? बोलिए इज लगा दिए, उसके बाद क्या किया भैया? रिटर्न कर दिए। अब किसके द्वारा? बाई एजेंट। बोलो ही क्या है? नॉमिनेटिव केस। बोलो नॉमिनेटिव केस है कि नहीं? अब नॉमिनेटिव केस है, हमने क्या किया? इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज कर दिया। ओके हो गया, हो गया ना? अब इसमें अगर हम प्लूरल बनाना चाहें, ठीक, तो बोलिए दे डू, देयर वर्क। हो गया? इसी टेंस में कौन सा टेंस है भैया? बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि नहीं? हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आप पूरा नहीं लिखेंगे, समय लगेगा। बोल दे रहा हूँ ना, आप नोट कर लेना, ठीक? टेंस नहीं लिखा तो समझ गए। सब्जेक्ट है, ये वर्ब कौन सा? ट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब कौन सा भैया? ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये वर्ब ट्रांसिटिव है, सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल। क्यों प्लूरल है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल। यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा था, चलिए लिख दे रहा हूँ, लिख दिया, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट यहाँ का क्या है? प्लूरल है। तो अब बताइए क्या करेंगे आप? इसको हम बना देते हैं, तो न्यू जो सब्जेक्ट होगा उसको देखना है कि सिंगुलर प्लूरल, उसको देखना है। तो अब देयर, यहाँ पर हम पैसे लिखने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? देयर वर्क, ठीक। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो ये सिंगुलर है। क्या है भैया? सिंगुलर है। आर मत करिएगा, ठीक ना? और वर्क कभी भी प्लूरल होता ही नहीं, कभी वर्क्स मत कर देना। तो देयर वर्क आर में इज, उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बोलो डन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई देम। इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पर क्रिया का कौन सा फर्स्ट फॉर्म में यस लगा करके सिंगुलर बनाया गया। और यहाँ कोई भी क्रिया, कोई भी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? सदैव प्लूरल होती है, सदैव प्लूरल होती है, ठीक है ना? ये सब कहाँ जाओगे? वर्ब के चैप्टर में, क्रिया के चैप्टर में जाके पढ़ो। अब हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, यानी अगले टेंस पे आते हैं। कौन भैया? पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में कोई एक एग्जाम्पल ले लो। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल चल रहा है और अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। इसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सीक्वेंस से पढ़िए, ठीक है ना भैया? अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्टिव फॉर्म। ही, देखिए ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। ध्यान दीजिएगा, डबल ऑब्जेक्ट्स और सिंगल ऑब्जेक्ट,
सारी चर्चाएं हो गई है। तो हम यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक ना। फिर आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे, जब वॉइस का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, पूरे सारे रूल्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर, तो वॉइस पर हमने प्रोजेक्ट बनाया, एक्सरसाइज चलेगी रोज। देखेंगे कितना है, 10 क्वेश्चन हो रहा है कि 20 क्वेश्चन हो रहा है। डेली एक्सरसाइज आपको कराएंगे, तो उसमें भी 10, 20, 50 एक्सरसाइज हो जाएगी, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जाके वॉइस का चैप्टर क्लोज होगा। अरे लंबा है, छुई मुई नहीं, 3 मिनट वाला नहीं भैया। अब बोलो 5 इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बोला भैया? 5 इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ठीक, 5 इंडिपेंडेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, 4 से मिलाओ, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो पैसिव में हम जाएंगे, तो पैसिव में जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऊपर एग्जांपल दिया था, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो आ लेटर हमने यहाँ लिखा, लिख दिया, बोलो सिंगुलर है ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ठीक, यहाँ आपको सिंगुलर ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ना। लेकिन जैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, बोलो सिंगुलर है कि नहीं, आ लेटर है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे नहीं, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाज के बाद क्या लिखोगे भैया, उसके बाद रिटेन लिख दोगे, रिटेन लिख दोगे, और बाई हिम लिख दोगे, ठीक है ना। काम कर दो, सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हो गया। अब चलो फ्यूचर इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं, तो सेम एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक, एक्सरसाइज तो करना ही है ना, आप बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना है, एक लेना है। हम कह रहे हैं कि ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, बोलो फ्यूचर इंडिपेंडेंट है कि नहीं? टेंस पढ़े हो तो जानते हो कि नहीं भैया? पहचानते हो, पहचानते हो, मैं तो यही मान के चलूंगा, ठीक है। तो अब ये हुआ सब्जेक्ट, क्या हुआ आपका, बोलिए सिंगुलर, ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, हुआ किसका हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस का। अब यहाँ पर ये है वर्ब, ठीक, और कौन सा वर्ब भैया, ट्रांसिटिव वर्ब, अतः ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे, यू के साथ बताओ सर लगेगा विल, तो वी के साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा, ध्यान देना, यू के साथ विल ही लगेगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पर हेल्प हो जाएगा, और बाई हिम हो गया। अब तक इसमें आप मास्टर हो गए हो। तो अब यहाँ का हेल्पिंग वर्ब, बोलो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब देखे ना, मैच करा लो। ये हेल्पिंग वर्ब तो आया कहाँ से, आया कि नहीं, यहाँ से पैसिव से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एडिशनल जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को ध्यान देना है। ये तो यहाँ से आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, और ये एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, यही चार्ट में है। अब चलो इसमें सर और ये के साथ ये 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक ना। अगर सामान्य सेंटेंस है, ऑर्डनरी सेंटेंस है, तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी शेष जो है सब्जेक्ट के साथ विल का, ऑर्डनरी सेंटेंस, यानी जिसमें जोर ना डाला जाए। अब हम कहते हैं, इसी को हम बना देते हैं आपको सेम सेंटेंस में। इसका मतलब हुआ कि वह तुम्हारी मदद करेगा, ठीक, सामान्य वाक्य, ऑर्डनरी सेंटेंस इसको कहते हैं, ठीक है ना। काइंड ऑफ सेंटेंस पर चलेगा क्लास दूंगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है कि वह कल जी तुम्हारी मदद करेगा, यहाँ का जी तुम्हारी मदद उसके द्वारा की जाएगी, तुम्हारी मदद, यही तो ट्रांसलेशन होगा, उसके द्वारा की जाएगी। अब हम यहाँ पर कर देते हैं शैल, ध्यान देना, यहाँ पर हम कर देते हैं शैल, ये भी एक रोचक जानकारी है। तो यहाँ पर अगर हम शैल कर देते हैं तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, जरूर करेगा, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, जरूर करेगा, ट्रांसलेशन नोट कर लेना। तो अब यहाँ पर है ही के साथ शैल का प्रयोग किया, और ध्यान देना, तो ही के साथ जब शैल का प्रयोग किए हो तो 2 ये ग्रुप है, एक आई एंड वी का,
एक ग्रुप बनाया और एक शेष का बनाया। तो आई वी के साथ ऑर्डिनरी सेंटेंस में शैल का प्रयोग और इम्पैटिक सेंटेंस में विल का प्रयोग। शेष कर्ता के लिए क्या दी, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, क्या कोड रहेगा, ए फॉर ऑल और आर फॉर रिमेनिंग और सब्जेक्ट का यस। समझ भैया, नोट कर लेना ऑल, ठीक, इधर नहीं आ रहा तो हम इधर नोट कर दे रहे हैं, ऑल रिमेनिंग का सब्जेक्ट्स। तो अब चलो, अगर आई वी के साथ सर लगता है तो बाकी ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है, किसमें, ऑर्डिनरी सेंटेंस में। अब जब इम्पैटिक आएगा तो आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ शैल का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यू के साथ भी शैल का ही प्रयोग होगा, गलती से विल मत लगा देना। जब यहाँ ARS है, ये आर लिखा दी, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत है, ARS के अंतर्गत, तो जब ARS के अंतर्गत है, आई नहीं है, वी नहीं है, तो जो रूल इसमें है वही रूल यहाँ भी रहेगा। गलती से विल कर दोगे तो तुम्हारा वॉइस गलत हो जाएगा, इस पर ध्यान देना। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, मिस्टेक करता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा टेंस भैया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। गर्मी लग रही है ना, हल्का चलाओ पंखा, देखो साउंड तो नहीं दे रहा है, कम कर रहे हैं। क्या हुआ, हमारे पास थोड़े आए, यार ये तो तेज कर देगा, इसको नहीं समझ, बंद करो, तुमको नहीं समझ में आएगा बात, उसको भेज दिए। अरे हल्का करके चलाने के तुम, हम मेरे पास तो आएगा नहीं, चलो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अरे स्टूडेंट समझेंगे, क्लास है, बैठे हो तुम लोग, अभी एक शोर नहीं हम करने देते। जी सर, हाँ यस सर, नहीं करने देते, इसलिए कि वीडियो खराब हो जाएगी। अब चलते हैं भैया, समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बोल देना नो सर, हाँ यस सर है, चुप का मतलब क्या हुआ जी, समझ में आया, यस सर। जहाँ नहीं समझ में आएगा नो सर, है क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी सर, नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा फास्ट तो चलेगा ही। तो नियम से जुड़ा है तो चलेगा। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमको करानी है, ठीक है ना, एक्सरसाइज करानी है तो उसमें बहुत से एग्जांपल, यहाँ पे इजी एग्जांपल लिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि हाँ ये बात कहना कि वही सर बार बार तो वो कर रहे हैं, हाँ बदल सकते हैं। चलो हम कह रहे हैं कि प्लेयर एक्टिव, प्लेयर्स आर, बोलो भैया, प्लेइंग, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्रिकेट लिख देते हैं, समझ गए ना, टेंस तो समझ आए हो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इतना तो आना चाहिए, इतना नहीं आता है तो वॉइस का चैप्टर मत पढ़ो, क्या करोगे, पहले टेंस पढ़ लेना, इंतजार करो तब वॉइस पढ़ना, ठीक है। अब पैसिव बनाओ, हाँ पैसिव बनाओ, तो यहाँ पर प्लेयर्स क्या है भैया, प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो क्रिया भी हमारी प्लूरल है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, ING आ रहा है, यानी इंग फॉर्म है, वर्ब का इंग फॉर्म। और देखना भैया चारे फॉर्म होता है, कोई पचड़ा नहीं होता है, बहुत से यूट्यूबर 5 और 6 जी 5 और 6 फॉर्म बता देते हैं क्रिया का, कुछ नहीं, सब बकवास है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बाहर की चीज़ है, मनगढ़ंत कहानी है। चारे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म, नो फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। इसकी चर्चा में वर्ब के चैप्टर में किया हूँ। तो ये वर्ब का ये मेन वर्ब है, बोलो ट्रांसिटिव है कि नहीं, और ट्रांसिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, ING, यानी वर्ब का क्या है, इंग फॉर्म है, ठीक ना, जिसको बोलचाल में आप चौथा कह सकते हो, लेकिन चौथा फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, इंग फॉर्म होता है। इंग फॉर्म का मतलब क्या, वर्ब का ING ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और सेकंड को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और थर्ड को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। यही 4 फॉर्म होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होता, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, सारी बकवास चीजें हैं।
ठीक। तो मेरा ये वर्ब का सेट देख लीजिए आप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं भैया, प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ उठाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाते हैं, लिखते हैं क्रिकेट, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें की चर्चा करेंगे। उसमें 10 ही क्वेश्चन होगा, 10 ही सेंटेंस होगा, लेकिन बढ़िया से एकदम चीरफाड़ कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ तो हम कंसेप्ट दे रहे हैं। तो क्रिकेट बोलिए सिमिलर है कि प्लूरल, बोलिए सिमिलर है भैया। तो सिमिलर है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। तो इज तो लग गया। अब ये इज किसका है, ये तो एक्टिव फॉर्म से आ रही है। इसके बाद हम पैसिव से लगा दे रहे हैं बीइंग, बोलो बीइंग लगा दिए। उसके बाद प्ले का क्या कर दिए, प्लेड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिए, बाई प्लेयर्स कर दिए। कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना। बोलिए सेम सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर कर देते हैं, ठीक। वर कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए वाज होगा कि नहीं हो जाएगा। और टेंस यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला गया कि नहीं गया, खत्म। अब चलिए, अब बचता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट और तथा फ्यूचर। 3 सेंटेंस और हमको देना है। हम कहते हैं भैया कि कारण है कि he has done his work, ठीक है। तो चलिए, ये आपका प्रेजेंट का है कि ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भैया, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, बोलिए सिंगुलर है कि नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका है, ये हेल्पिंग वर्ब आपका एक्टिव फॉर्म का है कि नहीं। जैसा कि मैं चार्ट में बता चुका हूँ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है जो ट्रांसिटिव वर्ब है। बोलिए ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं, बोलिए ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, पेन नहीं चेंज कर रहा हूँ, समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इज वर्क कर दिया, इज वर्क कर दिया। उसके बाद ये जो आ रहा है ना, ये चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट जब हमारा यहाँ आ रहा है तो सिंगुलर हो रहा है कि प्लूरल। तो न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलो सिंगुलर है, तो यहाँ भी हैज ही लगेगा, लगा दिया। यह हैज कहाँ से आया, ये ही वाला हैज है, भले हैज का हैज बन जाए, लेकिन ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब किसका दी, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा किसका, एक्टिव फॉर्म का ही रहेगा। उसके बाद डन, डन तो ऑलरेडी है ये है। और उसके बाद बाई हिम, बोलिए है कि नहीं, कब, हाँ पिन छूट गया। एडिशनल, एडिशनल जो है आपका, एडिशनल जो हेल्पिंग वर्ब छूट रहा है। तो है तो ये वहां से आया कि एक्टिव से। अब एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गया कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस, बोलिए आया कि नहीं आया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डन कर दिया और बाई हिम लगा दिया, ठीक है। अब इसी सेम सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हैज की जगह हैड कर देते हैं। वो अपना काम कर चुका था, तो यहाँ भी हम कर देंगे हैड, क्योंकि हैड तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लिख देते हैं, कहाँ ऊपर लिखना है, यानी उसको मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया, पास्ट, ठीक है ना, परफेक्ट लिख दिया। अब चलिए थोड़ी सा हम इस सेम सेंटेंस को मॉडिफाई करके समाप्त कर देते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, सेम सेंटेंस को लेते हैं, थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि अदर वर्ड्स अभी किसी में हम नहीं दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव में ही, बोलिए विल, और उसके बाद है, दो हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 कहाँ से आया, एक्टिव फॉर्म से। ये एक्टिव फॉर्म है ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डन, बोले डन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज
वर्क, बोलिए लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टाइमली। क्या लिख देंगे? टाइमली। टेंस कौन है भैया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप इसमें क्या हो गया? ये आपका थर्ड फॉर्म है, बोलिए। ये ऑब्जेक्ट है, बोलिए। ये अदर वर्ड्स है कि नहीं है? बोलिए है। अब यहाँ पर खतरनाक चीजें, जैसे अदर वर्ड्स आता है तो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, है ना भैया, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तब हम वैसी वॉइस में क्या करते हैं, यहाँ पर हिज वर्क, अब यहाँ हिज वर्क लिखते हैं। क्या करते हैं भैया? हिज वर्क। अब हिज वर्क के साथ सेंटेंस इंपैटिक नहीं है, इंपैटिक नहीं है, ठीक ना, यानी ही के साथ बिन लगा है, यानी एआरएस के साथ बिन लगा है, तो यहाँ भी एआरएस के साथ, आई भी तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हिज वर्क लिखेगा, उसके बाद बिन का प्रयोग करेगा और यहाँ पर है, ये तो जो कहते हैं यहीं से आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करने नहीं है, एक्टिव से आ गया। एडिशनल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, बोलिए, ये लगा दिया, लगाया कि नहीं? ये आपका हेल्पिंग वर्ब 1 ए से है, एक्टिव से, और ये हेल्पिंग वर्ब 2 कहाँ से आया? एक्टिव फॉर्म से, और ये हेल्पिंग वर्ब बोलिए 3 कहाँ से आया? पैसिव फॉर्म से। अब इसमें ऑलरेडी डन, तो थर्ड फॉर्म है, ये है, उतार दिया, बोले उतार दिया, इसको हमने यहाँ बना ले आया। अब बाई हिम का प्रयोग करना है, तो जो एक सामान्य नियम है कि अगर आप यूज करते हो बाई हिम, ठीक ना, टाइमली, ध्यान देना, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? क्रॉस सेंटेंस। क्या हो गया? क्रॉस हो गया, क्योंकि टाइमली का जो है यहाँ पर क्या है? क्लोज रिलेशन है। क्या है भैया? क्लोज रिलेशन है। तो जब क्लोज रिलेशन है तो इसको आप इससे दूर नहीं भेज सकते हैं, यहाँ तो रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बाई एजेंट है। तो जब बाई एजेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, प्रेडिकेट पार्ट में, इसको यहाँ रहना चाहिए। इसका मतलब कि सेंटेंस और करके क्या बनेगा? ही जो है वर्क बनेगा, उसके बाद विल हैव, बोलिए, बीन, हिज वर्क विल हैव बीन भैया, उसके बाद डन, उसके बाद यहाँ टाइमली आएगा। तो ऐसे वाक्यों में स्टूडेंट जरूर गलती करता है, हैं? क्या हुआ? बशर्ते हमारा स्टूडेंट ना हो, किसका जी? मेरा स्टूडेंट ना हो, क्योंकि मेरा स्टूडेंट गलती नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो? टाइमली में नहीं लिखा। अच्छा, बहुत डिस्टर्ब कर दिया सर ना, इसी बीच में आज बेचने आ गए ना भैया। हाँ, ये जो कबाड़ी वाले और बेचने वाले हाकर तो हर मोहल्ले में घूमेंगे, चाहे जितना अंदर आप बनाओ, और वो इतना तेज बोलते हैं कि सामने तो खींचेगा ही, समझे भैया? आपके भी मोहल्ले में ऐसा होता होगा, गला फाड़ के चिल्लाते हैं, नहीं जी, 2 किलोमीटर तक सुनाई देता है। तो चलते हैं अब आगे। क्या इस तरह से ऑटो टेंस का फॉर्मेटिव बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिलेगा, फिर एक चक्कर आपको टेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट खोलेंगे, चारों वाक्य बता देंगे, पास्ट खोलेंगे, चारों वाक्य बता देंगे। तो आप जब यहाँ याद किए रहोगे सारा हेल्पिंग वर्ड, तभी वहाँ केवल एग्जाम्पल चलेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं, ठीक ना। और एक्सरसाइज का तो हम यानी बहुत गजब का प्रोजेक्ट बना हुआ है, अभी रूल्स बहुत हैं। अभी तो आप किसमें है भैया? असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हो और इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो। अभी आप कहाँ जाओगे? इम्परेटिव में जाओगे, नहीं जी ऑब्जेक्टिव में जाओगे, बहुत टाइम है। यानी हमारे ख्याल से तो ये ऐसे बनेगा ना, तो देखो कितना बनता है। तो कहा जी, अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।